बिहार का सबसे विकसित जिला सिवान और इस सिवान को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली का जन्म स्थान होने का गौरव प्राप्त हुआ है। लेकिन आज इस सिवान की जो दुर्दशा हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, जब चंद कुछ महीने पहले चुनाव चल रहा था, चुनावी बयार बह रही थी, उस समय विकास की गंगा भी बह रही थी पूरे बिहार में। लेकिन वो विकास की गंगा आखिर इस सिवान तक क्यों नहीं पहुंची, ये समझ के परे है। पूरे सिवान का एकलौता ऐसा सड़क है जिसे राजेंद्र पथ का नाम दिया गया और ये देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे रखा गया। आप जैसे ही पटना से आते हुए या छपरा से आते हुए इस सिवान में प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले राजेंद्र पथ का पथ से गुजरना होगा और उस पथ की जो दुर्दशा है आज हम उसी को दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहें कि अब उस राजेंद्र पथ की दुर्दशा को जरा दिखाएं कि 2 रोज पहले जब यहाँ पे पानी बरसा था और देखिए कि किस तरह से ये शहर का सबसे मुख्य मार्ग राजेंद्र पथ का हाल है। यहाँ घुटनों तक यानी कि लगभग 3 से 4 फुट गड्ढे इस सड़क पे बने हुए हैं। कई लोगों की पिछले लगभग 2-3 सालों से इस सड़क की यही दुर्दशा है और कई लोगों की इसमें जान जा चुकी है। लगभग कुछ माह पहले जब एक बुजुर्ग साइकिल से दवा लेने के लिए वो अपने यहाँ पे शहर में आया हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि जिस सड़क से वो गुजर रहा है उस सड़क के आगे उसके साइकिल के टायर के आगे कितना बड़ा गड्ढा है और उस गड्ढे में जैसे ही वो बुजुर्ग की साइकिल गिरी, पीछे से ट्रक उसके सर पे चढ़ा और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हुई। यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्हें लगा था कि शायद प्रशासन की अब आंख खुलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज ये राजेंद्र पथ अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है और इस रोड में जितने दुकानदार हैं वो आज भूखमरी के कगार पे हैं। यहाँ बहुत से लोग, यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही कैमरे को देखा बहुत से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये सभी हमें लगता है कि ये सभी लोग दुकानदार हैं। आप बताइए, ये इस थोड़ा सा 1 मिनट आप सर बताइए कि इस रोड की दुर्दशा कितने दिनों से है? ये तो लगभग हम पिछले बरसात से देख रहे हैं। नरक का जिंदगी हो गया है सारे लोगों का। कल भी एक गाड़ी यहाँ पे पलटी मारा, यहाँ पे सारे लोग मिलकर उठाए और मतलब आपसे क्या बताएं, जब देखो तो ईंटा का टुकड़ा डाल दिया जाता है। कहाँ है जनप्रतिनिधि, कहाँ पे है विधायक, कहाँ है सांसद? लोगों का जिंदगी बिल्कुल नरक बन के रह गया है। सारे लोगों का कारोबार यहाँ चौपट है। इतना पानी में बच्चे जो है स्कूल से आते हैं, धूप में यहाँ 2-2 घंटे जाम लग जाता है खड्डे की वजह से। कहाँ है लोग? बच्चों को देखकर हम लोगों को पसीना छूट जाता है। इस सड़क से चाहे वो कोई मंत्री हो, संतरी हो, चाहे जिला प्रशासन के लोग हो, इसी सड़क से आके सिवान में प्रवेश करना पड़ता है। क्या अब आखिर क्या कारण है कि उनकी नजर इस पे नहीं पड़ रही? नजर सबकी पड़ती है, नजर सबकी पड़ती है। कोई काम करना नहीं चाहता है। वो बोलता है कि वो करेंगे, वो बोलता है कि वो करेंगे। अखबार में आए दिन हम लोग पढ़ते हैं कि टेंडर पास हो गया, फिर बाद में बोला जाता है कि जो है इसमें ये ऑब्जेक्शन आ गया, वो ऑब्जेक्शन आ गया। क्या मामला है? हम लोग सांसद क्यों चुनते हैं, हम लोग विधायक क्यों चुनते हैं? इधर इसी रोड से एसपी जाते हैं, इसी रोड से डीएम जाती हैं। कहाँ है? आप लोगों ने कभी इन अधिकारियों को या फिर सांसद हो, विधायक हो, उनको रोक करके दिखाने का प्रयास किया या नहीं? किसी को टाइम नहीं है जनता से मिलने का। अगर किसी को रोकिएगा ना तो गाड़ी में से टाटा बाय बाय करते हैं। किसी के पास समय नहीं है पब्लिक का सुनने का। लोगों का नसीब खराब हो गया है इस सिवान का।
लेकिन कहा जाता है कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है और आपकी बातों से एकदम बिल्कुल अंतर ये उल्टा दिखाई दे रहा है। आखिर वो गंगा, विकास की गंगा यहाँ क्यों नहीं पहुँची? कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। आप अपनी आंख से देख रहे हैं, आपका तीसरा नजर कैमरा आपका सारा आंख से देख रहा है। क्या विकास बह रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या सिवान के लोगों को मिल रहा है? ना शिक्षा में कोई काम है, ना सदर अस्पताल में कोई काम है। इस सड़क को लेकर के आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस सड़क को बेहतरीन बनाया जाए। शहर का मुख्य सड़क है ये, नाम इसका राजेंद्र पथ है। बताइए, हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड के नामियर आदमी के नाम पर जो है ये सड़क रखा गया है। क्या दुर्दशा है, शर्म लोगों को नहीं आ रही है? बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे इस सड़क का नामकरण किया गया हो और ये सड़क अपनी दुर्दशा की जो कहानी है वो आपके सामने कह रहा हो, तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए उन जनप्रतिनिधियों को जो विकास का दावा करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन प्रशासनिक अधिकारियों को जो रोज इस सड़क से तो गुजरते हैं, लेकिन उनकी नजर इस गड्ढे पे, इस सड़क पे जो गड्ढे हैं उस पर नहीं पड़ती। कई दुकानदार यहाँ आक्रोशित हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या क्या परेशानी होती है जब इस सड़क से लोग गुजरते हैं? सर, यहाँ जीना मुहाल है, यहाँ रहना मुहाल है। देख लीजिए हम लोगों का दशा क्या है। यहाँ 10 गाड़ी गिरी है कल और औरतें गिरी हैं, उन लोगों को हम लोग उठाए हैं। वहाँ 4 बरस का बच्चा गिर करके ट्रक उस पर चढ़ गया, कोई पूछने वाला नहीं था। यही यहाँ का दशा है। कोई यहाँ नहीं है। पुलिस तो आते हैं 10 गाड़ी के फोर्स के साथ, लोगों को हटाते हुए किसी तरह से निकल जाते हैं, हो गया उन लोगों का काम। और हम लोगों का वही दशा है, न जीते हैं न मरते हैं। एक गाड़ी रहने वाला नहीं है यहाँ, यही हम लोगों का दशा है। तो ऐसा आखिर कब तक चलेगा कि इसका निदान कहीं ना कहीं आपकी भी कमजोरी है। अगर आप लोग सड़क पर उतरते, जनप्रतिनिधियों को मजबूर करते, रोकते, तो शायद इसका निदान निकल जाता। सर, हम लोग यहाँ लाल झंडा लगाए, धान बोए, तो भी किसी को नहीं दिखाई दिया। अगले साल में हम लोग यहाँ पे रोड जाम किए थे। अगले साल हम लोग रोड जाम किए थे। डीएम आकर का आश्वासन दिए कि 2 महीना में ये रोड हम बनवा देंगे। आज 2 महीना, 1 साल 2 महीना हो गया, कोई इस रोड को कुछ नहीं बनवाया। आए दिन एक्सीडेंट होता है, हम लोग आंख से देखते हैं। शर्म आता है, थू आती है ऐसे समाज के लोगों पर। और ऐसे जो बैठे हुए हैं हमारे वोट ले करके, बड़े बड़े मंत्री और एसपी डीएम बैठे हुए हैं, उनको शर्म हया नहीं आती है। रोड देखते नहीं है कि लोग गिरता है, मरता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं करता है। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हम लोग दबा दी जाती है। 1 साल पहले हम लोग यहाँ पे रोड जाम किए थे, पूरा रोड जाम था। यहाँ से आए दिन देखिए, सुबह आ जाइए 12 बजे तक रोड जाम रहता है। ना कोई आता है, ना कोई जाता है, ना कोई बिजनेस होता है। हम लोग क्या करेंगे? किसको क्या बोलेंगे? ये सब बहुत दुख की बात है। शर्म आना चाहिए प्रशासन के लोगों को कि आके देखता है लोग, लेकिन फिर भी टेम्पोररी अरेंजमेंट नहीं करता है लोग। कम से कम थोड़ा मोड़ा गड्ढा वड्ढा है उसको देख करके बंद तो करना चाहिए, लेकिन वो भी देख के चला जाता है। आपको बता दें कि ये जो राजेंद्र पथ है, ये मोटर पार्ट्स लाइन का मुख्य दुकानें हैं। इस लाइन पे आपको कई मॉल हैं जो शहर के विकास की गाथा कहते हैं। ये मॉल वो यहाँ पे मौजूद हैं, इस सड़क के किनारे मौजूद हैं। लेकिन उनकी जो दुर्दशा है इस सड़क के कारण, वो भी आज बंदी के कगार पे। कई मॉल के लोग ये कह रहे हैं कि हम बंदी के कगार पे हैं, हमारा दुकान का खर्चा मेंटेन नहीं होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि बिहार का, पूरे देश का सबसे बड़ा महापर्व दशहरा जो 29 तारीख से शुरू होगा और 10 दिन तक, हमें लगता है कि इस सबसे ज़्यादा अगर भीड़, सबसे ज़्यादा लोगों की चहलकदमी होगी तो शायद इसी रोड पे, क्योंकि इस रोड पे सिवान का सबसे बड़ा पंडाल बनता है। वहाँ मूर्तियाँ, देवी माँ की मूर्ति स्थापित होती है और उसे देखने के लिए सिर्फ सिवान से नहीं कई इलाके के लोग आते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या इन 7-8 दिनों में क्या इस रोड का काम हो जाएगा। हालांकि एक चीज आज दिखाई दिया है कि आज कुछ ईंटे के टुकड़े इस पे गिराए जा रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस ईंट के टुकड़े डाल देने से इस रोड का काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ईंट का टुकड़ा कोई समाधान नहीं है। हम कम से कम 2 साल से देख रहे हैं कि ईंट का टुकड़ा गिरता है और उसके बाद फिर वो ट्रक वगैरह आता है, टुकड़ा टुकड़ा होकर मिट्टी हो जाता है।
ईंट का टुकड़ा इसका समाधान नहीं है। रोड बनाया जाए, पब्लिक टैक्स देती है, किस चीज का टैक्स देती है? हमको सुविधा चाहिए, हमको सुविधा चाहिए। ये शहर का मुख्य मतलब रोड है। आपको लगता है कि जैसे अभी दशहरा शुरू होने वाला है, उसके पहले कुछ व्यवस्था सुधरेगी? कोई व्यवस्था पिछले साल भी हमने दशहरा में देखा था कि औरतें, शाम को हम यहाँ पे खड़े थे, कई औरतें यहाँ पे जो है मतलब खड्डे में गिर गिर कर जो है गालियां दे रही थी। पिछली बार यहाँ पे जो है दो औरतों का पैर टूट गया टेम्पू पलटने से, तो लोग यहाँ रोड जाम किए, हम लोग भी थे उसमें शामिल। इंस्पेक्टर आए सुबोध कुमार जी, आकर उन्होंने आश्वासन दिया कि बस 1 महीना में रोड कंप्लीट बन जाएगा, ऊपर से हमको आदेश है आप लोग छोड़ दीजिए। आज 1 महीना 1 साल गुजर गया, सारे लोग नरक का जिंदगी जी रहे हैं। क्या करेंगे? यहाँ सभ्य लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी के साथ कुछ मारपीट तो करेंगे नहीं। अभी एक ये मोटरसाइकिल यात्री हैं, वो आए हैं और गाड़ी को खड़ा करके वो आप बताइए कैसा अनुभव करते हैं जब इस रोड पे आप आते हैं? अभी आपका गाड़ी से आए और शायद हमारे कैमरे को देख करके आप यहाँ पे आ गए। जी जी, ऐसा है कि इतना बुरा स्थिति है, हर समय आदमी निकलता है, डर रहता है अब गिर जाएगा तब गिर जाएगा। अभी तो पानी नहीं है, बारिश होता है तो यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। आदमी सोचता है कोई साइड से रोड मिले तो निकल जाए, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो जाके बाहर निकले, इसी रास्ते से आना होता है। बहुत प्रॉब्लम होता है। पर कितने दिनों से आप इसको झेल रहे हैं? 3 साल से बुरा दशा है, 3 साल से यहाँ का स्थिति बहुत भयावह है। आपको क्या लगता है कि नेता तो कहते हैं कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन यहाँ तो हम लोग तो देख रहे हैं कि यही गंगा है आपके सामने, जो गंगा विकास की गंगा है कि कौन सी गंगा आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, अगर ये विकास की गंगा है तो आपके देखने से लग रहा है ये विकास की गंगा है, तो ठीक है। बहुत बुरा स्थिति है, बहुत बुरा स्थिति है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो ये गाड़ियों की लंबी कतार है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कैमरामैन आगे आ जाएं, फिर हम लोगों से रोक करके बात करते हैं। ये हालात है इस रोड का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ईंटें डाले गए हैं, लेकिन जो ये ईंट डाले गए हैं आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल रेंगते हुए, चूंकि गड्ढे इतने ज्यादा हैं और ये मुख्य मार्ग है सिवान का, जिसे राजेंद्र बाबू के नाम पे रखा गया है। गौरव प्राप्त है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे रखा गया है, लेकिन इसकी दुर्दशा है, शायद सिवान का ऐसा कोई मार्ग नहीं होगा जो इस तरह की दुर्दशा को झेल रहा होगा। और देखिए ये कुछ दुकानदार हैं, ये दुकानदार हैं जो बेचारे अपनी दुकान तो खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन ये अपने दर्द से करा रहे हैं कि अगर इस परिस्थिति में दुकान के आगे जो कीचड़ जमा हुआ है उसको पार करके दुकान, अगर ग्राहक, ये एक बस वाले यहाँ आए हुए हैं, अब इन्हीं से बात करते हैं कि कैसे आप इस रोड में कितने दिनों से आ रहे हैं? 5 साल से। इस रोड की क्या दुर्दशा है? इतना बुरा हाल है कि मत पूछिए, हम लोग तबाह हैं, टाइम कोई नहीं पकड़ा पाता है। तो आखिर ये रोड तो बनना चाहिए था, नेताओं को बनवाना चाहिए था, क्यों नहीं बनवा पा रहे? अब नेता लोग का काम है। इसमें यात्री भी हैं जो रोज जान को जोखिम में डाल के यात्रा करते हैं। आपको यहाँ कई गाड़ियां पलट गई, आपको डर नहीं लगता है कि बेशक डर लगता है, बेशक डर लगता है। बनना चाहिए, रोड का व्यवस्था सही होना चाहिए, आम पब्लिक की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग प्रतिदिन वेट करते हैं कि अब बनेगा। उम्मीद बनाए हुए हैं, बहुत परेशानी है। मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन खान हुआ। आपको डर लगता है कि ऐसे रास्ते से निकलते हुए? जी सर, बेशक डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। और ये एक बस की बात नहीं है, बहुत से सारे ये सड़क की जो दुर्दशा है, आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में किस तरह से सारे लोग, जो बस में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें भी डर सता रहा है कि कहीं ये गाड़ी पलट ना जाए, किसी गड्ढे में ना गिर जाए, और अगर इसी तरह से गिरती है तो कई लोगों की जान जाती है। ये मजदूर हैं यहाँ पे, दुकानदार भी हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं?
दुकानदारी तो चल ही नहीं रहा, कहे कि आदमी रास्ते का ये हाल है कि कस्टमर आने नहीं चाह रहे हैं इधर, और जो आ रहा है गिर के जा रहा है, एक्सीडेंट होके जा रहा है। दिन भर दुकान खोल के आदमी बैठा रह रहा है कस्टमर के इंतजार में। रोड इतना बदहाल है कि कोई आना नहीं चाह रहा इधर। लेकिन ये जो मुख्य सड़क है यही सड़क है जिससे आप सिवान में प्रवेश करते हैं। नेता जो हमारे जो राजनेता हैं, हमें लगता है कि रोज कोई ना कोई नेता तो सिवान में आते ही रहता है। कभी आप लोगों ने उनको रोक करके उनको उतरने के लिए यहाँ मजबूर किया कि जरा उतर के पैदल चल के देखिए कि ये रोड कैसा है? आते तो अब कहने का मतलब है कि अंधा तो कोई है नहीं, सब कोई देख रहा है सड़क का हालत। अब हम लोग जाएंगे आगे आएंगे तो हाईलाइट करेंगे, उसको परेशान करेंगे हम लोगों को। हम लोग दुकानदार हैं यहाँ। क्या आपको डर लगता है कि बेशक डर लगता है आने से परेशानी बढ़ेगी? जी बिल्कुल, हम लोग आगे आएंगे तो परेशान किया जाएगा। हम लोग दुकानदार हैं, यहाँ पे दुकानदारी करने आए हैं, और सड़क का इतना बुरा हाल है, कोई आना नहीं चाह रहा, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। हम टैक्स वगैरह हर चीज टाइम पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सड़क का ये हालत है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस सड़क पे क्या दिक्कत है? देखिए यहाँ पे हर तीसरी गाड़ी आपको सरकारी ही मिली। देखिए पीछे ही आपके 3 गाड़ी जो सरकारी है, तो यहाँ पे हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो लोग देख रहे हैं। छुपा किसी से नहीं है, न्यूज़ का जरूरत वहाँ पड़ता है जहाँ छुपा हुआ चीज़ रहता है। सब कुछ देखिए, आ ही रहे हैं लोग, अधिकारी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एसपी आता है, डीएसपी सब इसी रोड से आते जाते हैं, किसी को ध्यान नहीं है, इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ बस लोग मरे नहीं हैं, बाकी सब हो चुका है यहाँ पे। कई लोगों की मौत हुई है। एक साइकिल सवार की, जो हमें लगता है 2-3 महीने पहले की बात है, वो गिर गया था, उसके सर पे ट्रक चढ़ा लेकिन गया। हाँ, मौत के अलावा यहाँ पे उससे भी ज्यादा हो चुका है। कितनी गाड़ियाँ पलट चुकी है, ये छोड़ दीजिए। एक से का अधिकारी यहाँ से हर तीसरी गाड़ी, तो फिर भी कोई छुपा हुआ अधिकारी है। यहाँ से तीसरी गाड़ी पुलिस की होती है, पेट्रोलिंग दिन भर चलती रहती है, किसी को मतलब नहीं है उस चीज़ से। लोग इग्नोर करके यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। आते हैं अधिकारी, यहाँ से क्रॉस करके चले जाते हैं, उनको मतलब नहीं है। यहाँ अभी है कि यहाँ गाड़ी पलटी है, वहाँ से वो लोग कट के चले गए। यहाँ गाड़ी पलटी है तो लोग वहाँ से रॉन्ग साइड लेते हैं और निकल के चले जाते हैं। कोई मतलब नहीं है उससे, कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। बाकी आप कुछ भी होते रहे। यहाँ पे कल की बात है, 3 गाड़ी यहाँ पलटी मारी है, उससे किसी को मतलब नहीं है। जाइए एसडीएफसी के पास, वहाँ गाड़ी पलटी मार रही है, यहाँ पे सामने गाड़ी पलटी मारती है, किसी को मतलब ही नहीं उस चीज़ से। ये दर्दे जो हाल है यहाँ के लोगों का। अभी कुछ दुकानदारों से हमारी बात हो रही थी। दुकानदारों में एक डर रहता है कि अगर वो आगे आए तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं बाद में उन्हें परेशान करेंगे। ये दिल की बात है, उनके दिल में जो डर बैठा हुआ है, ये वो बात ये कह रहे थे कि अगर ये पहले हो चुका है, एक बार हम लोग सबको डिफेंड किए थे इसको लेकर, लेकिन उस पर निर्णय तो कुछ और हुआ नहीं, लेकिन बाकी लोग ट्रबल में आ गए। लास्ट ईयर भी हम लोग जब 1-2 गाड़ी यहाँ पलटी मारे, हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाम हम लोग आगे आए और उन लोगों के चक्कर में हम लोग अफोज किए यहाँ पे, तो हम लोग उल्टा प्रॉब्लम में पड़ गए और उसके लिए कोई सॉल्यूशन तो निकला नहीं। नतीजा आपके सामने है। आपको लगता है कि ये जो ईंटें डाल दी गई हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है? ये इसका निदान है? बिल्कुल नहीं। ये नेशनल हाईवे 28 है, आपको शहर को कनेक्ट करता है। साइकिल सवार हैं जो अपना अनुभव बताएंगे, गाड़ी आपको कैसा लगता है? गाड़ी बहुत पलटता है। गाड़ी बहुत। इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? अब किसे दोषी माना जाए इसके लिए? आखिर उन्हीं के हाथ में है, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। अब जो बनवा दे वही बढ़िया है। टैक्स तो आपसे लिया जाता है, लेकिन आखिर वो सड़क अगर नहीं बनेगी तो इसके लिए किसे दोषी मानते हैं? बताओ जी, किसे दोषी मानते हैं, जल्दी बताओ। चलिए, बहुत से लोग, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में अभी जो हालात हैं वो हर आदमी डर रहा है कि हम अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी प्रशासनिक अधिकारी के चपेटे में आ जाएंगे, किसी राजनेता के कुदृष्टि का शिकार हो जाएंगे। ये डर सता रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये देखिए, ये गाड़ी जिस तरह से ये गाड़ी जो चल रही है और ये ईंटें डाल करके छोड़ दिया गया है, ये इसका निदान नहीं है। कहीं न कहीं ये दुर्घटना को आमंत्रण दिया जा रहा है। इसमें हो सकता है कि ये मोटरसाइकिल सवार जो आड़े तिरछे करके किसी तरह इस सड़क को पार कर रहे हैं, इनकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? चंद कुछ महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और देश के ही नहीं प्रदेश के भी कई नेता जब बिहार में आए हुए थे और विकास की गाथा सुनाई जा रही थी, आखिर वो विकास की गाथा, वो विकास
सिवान के राजेंद्र पथ में कब पहुंचेगा, ये हम सबको, पूरे सिवान वासियों को और खास करके राजेंद्र पथ पे जो दुकानदार हैं, इस इलाके से जो रोज आने जाने वाले राहगीर हैं, उनको इंतजार होगा कि आखिर इस मुसीबत से उन्हें कब मुक्ति मिलेगी। कैमरामैन चंदन के साथ कैलाश कुमार, ATN लाइव सिवान।